टू द चैनल। तो हमने क्लास 9 के मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा और सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कुछ उसके बेस पे भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। तो सभी हेडिंग डालेंगे स्पीड, पहले क्या हेडिंग डालेंगे, स्पीड। स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कंफर्म है? तो स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम की, कितने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो क्या उसकी स्पीड है। तो स्पीड का जो सिंबल होता है वो v होता है, इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या s यूज करते हैं अपॉन t। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? SI यूनिट ऑफ स्पीड, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो सेकेंड क्या इसका क्या है, पॉइंट लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट क्या है? इट कांट बी नेगेटिव। कंफर्म है? ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड क्या? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या? डिस्टेंस मीटर, टाइम की सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्या नहीं हो सकती? स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कंफर्म है? हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सभी साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे अपनी। टाइप्स ऑफ स्पीड। काइंड्स ऑफ स्पीड। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, तो हमारे पास 3 टाइप्स की स्पीड होती है। एक होती है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज। एक फोर्थ वन और होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। तो हम अभी कितने टाइप की स्पीड पढ़ेंगे? सिर्फ 3 टाइप की स्पीड पढ़ेंगे। कौन कौन सी? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या? जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे ही यहां पे भी क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या? v इज इक्वल टू s बाई टी। अब अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगी तो उसकी स्पीड हर टाइम में क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। मींस कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इन इक्वल टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में तो वो कैसा होगा? क्या होगी वो? यूनिफॉर्म स्पीड में होगी। किस में होगी? यूनिफॉर्म स्पीड में। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बेटा? कि कोई भी बॉडी, जैसे स्पीड तो यही है v इज इक्वल टू s बाई टी, अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में तो उसका डिस्टेंस बाय टाइम का रेशो हर बार अलग आएगा। तो क्या होगी? वो
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या? कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या होगी वो? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नेक्स्ट करते हैं एवरेज। एवरेज स्पीड को वी एवरेज से लिखेंगे, इक्वल होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्या होगी वो? एवरेज स्पीड होगी। तो हमने स्पीड पढ़ी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज। यूनिफॉर्म के अंदर कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड एवरेज में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मींस जैसे कोई भी गाड़ी या कोई भी, ये लगाओ कोई भी कार है, कार चलती है 20 किलोमीटर, फर्स्ट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। कितनी देर में? 1 आवर में। नेक्स्ट 20 किलोमीटर, नेक्स्ट इन 1 आवर, नेक्स्ट 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इज ऑल्सो इन 1 आवर। तो बताओ फाइंड एवरेज स्पीड। इसकी क्या निकालनी है? तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और क्या बताना है कि कैसी यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर नहीं। तो देखो टाइम इंटरवल 1 आवर ले लेते हैं, तो डिस्टेंस देखो 20 एंड 20, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। अब हमें निकालनी क्या है? वी एवरेज। तो वी एवरेज के लिए क्या करें? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या? 20 प्लस 20 40 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो कितना आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहोगे कि सर यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, तो वो कब है? तब हमारे पास डिस्टेंस मीटर में हो और टाइम किस में हो? सेकंड में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम हावर्स में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में यूनिट में लिख देंगे। अगर हम इसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। सेकंड कितनी? 1 आवर में 3600। तो इसको कट करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/18। तो जब भी हमें कन्वर्ट करना है किसको? स्पीड को। किसमें? किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड की मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट किससे? 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18 से। कंफर्म है? हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं है तो नोट कर लेंगे इसको साथ के साथ। मैं रफ कर देता हूं। तो बेटा हमने पढ़ा बेटा क्या? स्पीड और इट्स टाइप। स्पीड और उसके टाइप्स पढ़े। तो स्पीड क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी टाइप क्या? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज। कंफर्म है? अब एवरेज स्पीड का एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं। एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या है कि लेट कर लेते हैं ये राम है और ये राम का क्या है? घर है। क्या ये? घर, हाउस। और ये यहां से चल के यहां जाता है, ये इसका स्कूल यहां चला जाता है। ठीक है, किसी भी स्पीड से, v1 स्पीड से। कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। फिर राम आफ्टर 2 PM वापिस आता है घर। किस स्पीड से? v2 की स्पीड से। किस स्पीड से? v2 की स्पीड से। और वो कहां पे आ जाता है? घर आ जाता है। तो आपसे उसने पूछा
कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ राम, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ राम। राम की क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा। अब राम की एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें क्या, ना तो डिस्टेंस दी कितनी डिस्टेंस है, और ना ही हमें टाइम दिया कि कितने टाइम में आता है कितने टाइम में जाता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे? क्या करें, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें, हम यहां पे इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, कितनी है ये, डी है, कितनी है, डी है, कितनी है, डी, और लेट कर लेते हैं इसको जाने में टाइम लगा t1 और आने में टाइम लगा t2, कितना लगा, t2। नाउ अब यहां से v1 वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा, v1 को, v1 इज इक्वल टू d बाई t1, ऐसे ही v2 को कैसे लिखूंगा, d बाई t2 लिखूंगा। अब यहां से t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बाई v1, तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे लिख देता हूं d बाई v1। सिमिलरली t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बाई v2। अब हमारे पास टाइम आ गया, अब हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या, d जाने में कवर की और d आने में कितना, 2d, तो d प्लस d अपॉन टाइम कितना लिया, t1 प्लस t2, d प्लस d कितना, 2d। t1 की वैल्यू क्या है, d बाई v1, क्या है, d बाई v1 प्लस d बाई v2। यहां से d कॉमन लेंगे तो d ने d को कॉमन लेके मार दिया, तो v एवरेज क्या बनी, v एवरेज 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तो v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पे v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। अब ये v1 v2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड इन दैट टाइप ऑफ केस। कंफर्म है? तो देखो इस फॉर्मूले में ना हमारे पास डिस्टेंस की नीड है और ना हमें टाइम की नीड है। कंफर्म है? क्या गिवन था, सिर्फ जाने की स्पीड और आने की स्पीड ना, तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं राम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल गया और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, तो निकालो एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, यहां पे रब कर देता हूं, कैसे निकालेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई जाने की स्पीड कितना 20 मल्टीप्लाई आने की स्पीड कितना 30 अपॉन 20 प्लस 30 50। जीरो ने जीरो को मार दिया, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना 24 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। कंफर्म है? आ गया सबको समझ में? वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे साथ के साथ, ठीक है? तो बेटा हमने क्या किया, क्या समझा हमने कि अगर हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड निकालनी है किस केस में, अगर हमें गिवन है कि कोई भी गाड़ी हो, ऑब्जेक्ट हो, वो सेम पाथ पे वापस आता है और उसी पाथ में जाता है, तो अगर हमें सिर्फ स्पीड गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में जाने की स्पीड मल्टीप्लाई में आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। कंफर्म है? तो ये सभी याद करना कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, और अगर हमें निकालना आ जाए तो और अच्छी बात है। कंफर्म है? तो हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन भी किया, ऐसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो सभी हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी।
सभी हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्पीड विद डायरेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड विद डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? स्पीड विद डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है टाइम रेट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए बॉडी या ऐसे लिख लो, इट इज द रेशो ऑफ, ऐसे लिख लो, इट इज द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, कंफर्म है? तो सिंबल सेम होता है वेलोसिटी का भी, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या? डेल एस, बाय में टाइम। कंफर्म है? अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या? मीटर। टाइम की यूनिट क्या? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या? एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। कंफर्म है? अब ये स्पीड विद डायरेक्शन, तो इसमें डायरेक्शन है तो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। तो इट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव, जीरो एंड नेगेटिव। कंफर्म है? हो जाएगा। तो ये क्या थी हमारी? वेलोसिटी। क्या थी? वेलोसिटी। कंफर्म है? नोट कर लेंगे साथ के साथ। अभी हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों अब लिखेंगे काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। काइंड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वही 3 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और थर्ड वन एवरेज। वही फोर्थ वन भी होती है जो बाद में पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। कंफर्म है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे नाम से पता चलता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स बराबर। तो यूनिफॉर्म में क्या? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, कंफर्म है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। कंफर्म है? नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल होगी v प्लस u अपॉन टू। यहां पे u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है बेटा? v है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है इनिशियल और फाइनल?
इनिशियल और फाइनल का मीन्स है, अगर हमें लेट कर लो ये कोई पोजीशन है ए और ये कोई पोजीशन है बी, वो ए से चलना स्टार्ट करता है किसी वेलोसिटी से, तो जहां से चलना स्टार्ट करेगा उसको बोलेंगे इनिशियल, और जिस वेलोसिटी से करेगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और जहां फाइनल में पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच गया, तो यहां पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी, कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। या फिर सीधा सा याद रखेंगे, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन को उसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। तो कंफर्म है, हो जाएगा। तो हमारे पास काइंड ऑफ वेलोसिटी में 3 काइंड्स की। अगर हमें वेलोसिटी ना देके डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। कंफर्म है, तो नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कंफर्म है, तो बेटा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि भाई ये अब्दुल है, वो अपनी ट्रिप स्टार्ट करता है, और वो ट्रिप जब स्टार्ट करता है तो उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर, और वो जहां पे पहुंचना है वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो अपनी ट्रिप खत्म करके वो फिर वापिस आता है, और वापिस आता है तो लेस ट्रैफिक की वजह से इसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल, अब्दुल की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। अगर हमें देखो सेम रास्ते से वो जाता है और सेम रास्ते से वो वापिस, क्यों, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। कंफर्म है, वही मतलब चेंज नहीं की उसने। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। तो 2 मल्टीप्लाई जाने की स्पीड कितना है 20, आने की स्पीड कितनी है 40, अपॉन 20 प्लस 40। तो क्या हो गया, 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन 60। जीरो ने जीरो को खत्म किया, तो क्या आ गया, इसका आप सोल्व करोगे तो आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया, यस और नो, कंफर्म है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये ऊषा है, क्या है, ऊषा, और ये इसका स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल की जो लंबाई है वो क्या है 90 मीटर है। कितना है 90 मीटर। ऊषा जो है इस स्विमिंग पूल में जब मूव करती है, स्विम करती है, तो वो एक साइड यहां से यहां पहुंचती है 40 सेकंड में। कितनी देर में 40 सेकंड में। तो यहां पहुंच गई कितनी देर में 40 सेकंड में। कितना टाइम लगा इसको यहां पहुंचने में 40 सेकंड। लिख लो 40 सेकंड। तो आपसे क्वेश्चन है कि ऊषा 180 मीटर, कितने मीटर का है 180 मीटर, 180 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। कि क्या करती है, कितनी डिस्टेंस कवर करती है 180 मीटर की। तो फाइंड वेलोसिटी एंड फाइंड स्पीड। क्या निकालनी है, वेलोसिटी एंड स्पीड निकालनी है। तो अब स्पीड निकालनी है ना, तो स्पीड क्या है 90 मीटर जाती है और 90 मीटर आती है। तो कितना 180 मीटर हो गया। तो बाय में 40 प्लस 40 80 सेकेंड। जीरो ने जीरो को मार दिया, 2 4 जा 9। तो कितनी आ गई स्पीड 9/4 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई 9/4 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी, अब वो जहां से चलना स्टार्ट करती है, जब वो 180 मीटर कवर करेगी तो कहां पहुंच जाएगी
वापस वहीं पे पहुंच जाएगी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी क्या, 0 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। कंफर्म है? तो क्या है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए हमें किसको देखना है, डिस्प्लेसमेंट को, और स्पीड के लिए किसको, डिस्टेंस को। कंफर्म है? हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं है? वेरी गुड। तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय बाय।